नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्या के अधीनस्थ सिमली पुल में है। आज हम यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करने आए हैं। दोस्तों, बताते चलें कि लगभग 10-15 दिन पहले हमने यहाँ पर आकर के एक निवेदन किया था। ये जो पुल है, यह पुल लोक निर्माण विभाग गौचर के अधीनस्थ आता है और इस तरफ उन्होंने ही ये जालियाँ लगवाई थी। तो हमने अधिशासी अभियंता गौचर से निवेदन किया था कि महोदय, जितनी जल्दी हो सके तो आप इस पर जाली लगाने की कृपा कीजिएगा। और देखिएगा, आज इस तरफ हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस तरफ उन्होंने जो है जाली लगवाई। देखिएगा कि हमने पहले कहा था कि हमारा किसी के प्रति कोई राग द्वेष, जाति धर्म, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। हमें, चाहे वो हमें जानता हो या हम उन्हें नहीं जानते हो, और यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनकी प्रशंसा होनी अति आवश्यक है। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि इन अधिकारी महोदय की तरह अन्य अधिकारी भी जो है कार्य करें। और मैं भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, माँ राजराजेश्वरी जिठाई से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे कि उन्हें और अच्छा काम करने की शक्ति प्रदान हो, उनके घर परिवार में बाल बच्चे सब कुशल मंगल रहें। मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं और यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी बुद्धि में शुद्धि हो और इस प्रकार के जो है अधिकारियों से उस प्रकार के अधिकारी सीख लें कि ऐसे अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। पूछने में कुछ नहीं जाता, आपसे जो है जूनियर होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे अधिकारियों से जो है शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि यह दूसरा मामला है। एक मामला जो है किसी सड़क का था जिसमें डामरीकरण पर भ्रष्टाचार हुआ था, और उस पर उन्होंने मुझे जो है लगभग 3 या 4 दिन में मुझे जो है वह वीडियो भेजा कि साहब, इसमें हमने संशोधन कर दिया कि, और हमने उस पर भी जो है कहा, और जो भी कार्य हम उनको संदर्भित करते हैं और उनके कार्य क्षेत्र का होता है वो अवश्य जो है उस पर संज्ञान लेते हैं। तो उसके लिए जो है मैं धन्यवाद करता हूं अधिशासी अभियंता महोदय गोचर का कि आप खूब फूले फले और आगे अच्छे पद तक पहुंचे, जहां तक आपकी जो है मनोकामनाएं हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरा कि ऐसे अधिकारियों का परिवार भी कुशल मंगल होता है। वो अपनी आत्मा से जानते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है और उनका परिवार भी जो है खुश रहता है। लेकिन गलत तरीके से यदि पैसे कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो वह आर्थिक रूप से तो मजबूत हो जाता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जो गलत कार्य करते हैं, गलत कृत्य करते हैं। लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब मुझे यहाँ पर किसी सहयोगी ने मामला संदर्भित किया कि आपके जो है यहाँ पर आने के बाद यह कार्य शुरू हुआ। हालांकि हम इसका श्रेय अपने को नहीं लेते हैं महोदय, ये आप सभी लोगों का और सबसे पहले अधिकारी महोदय का को ये श्रेय जाता है। क्योंकि इस मामले में मैंने केवल अधिशासी अभियंता गौचर को ही मामला संदर्भित किया था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसका निर्माण जल्दी कराएंगे। और क्योंकि उसमें मैंने इसलिए ज़्यादा उन्हें जो है निवेदन किया था कि यहाँ पर आने वाले 1-2 महीनों में जो है माँ राजराजेश्वरी चंडिका माता का जो है कौथिक होने वाला है और माँ की डोली जो है बाहर आएगी, माँ चंडिका माता। तो उसमें बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो है लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु, और भगवान न करे किसी के साथ वो हादसा हो और उसके बाद यह काम हो।
तो वह उचित जैसा नहीं है। तो उन्होंने संज्ञान लिया। और एक संज्ञान और जो है मैं लेने के लिए अभी यहाँ पे स्थानीय लोग मिले थे कि उन्होंने कहा जैसे ये पुराना पुल है तो इसके जो तार हैं जो सड़क के पल्ली तरफ जा रखे हैं, ये तार मोटे से, तो ये वाहनों पे लग जाते हैं। तो उनका ये निवेदन था कि इस तार को यदि जैसे सड़क में आए हुए हैं तो उस तार पे जो है कुछ ना कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि जिससे कि जो है वह किसी वाहन पर न लगे, और उससे भी बड़ा वाहन आएगा तो कहीं खतरा होने के जो है ज़्यादा चांस बने हुए हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसकी कोई ना कोई जो है रूपरेखा ढूंढी जाए। अब यह मुझे लगता है बहुत पुराना पुल हो चुका है, उस पर आवाजाही करना उचित है या अनुचित है इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पुराना है, हमें भी थोड़ा उस तरफ जाने में थोड़ा सी डर लगता है। अब इसका तो जो है वही विभाग के जो है अधिकारी और ये लोग बता सकते हैं जिनको जानकारी होगी, लेकिन अभी बहुत पुराना हो चुका है। तो अभी अच्छा लग रहा है कि जो है चारों तरफ से यह बंद हो गया, छोटे बच्चे भी आएंगे तो उनके लिए जो है कोई खतरा नहीं बना रहेगा। मेरा फिर एक निवेदन इन वाहन स्वामियों से है कि वाहन जो है पुलों में इस प्रकार से खड़ा न करें कि हमने कई बार देखे हैं कि एक वाहन जैसे खड़ा हो जाता है तो लगभग 2-3 महीने तक वो वहीं रहता है। तो और इस प्रकार से यह जैसे बजरी का ढेर है, रेत, अब यह विभाग का है या किसी व्यक्तिगत है, तो इस प्रकार से उचित नहीं लगता। क्योंकि समस्या ये होती है दोस्तों, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और इस प्रकार का सामाजिक स्थानों पर इस प्रकार का जो है रेत बजरी वगैरह वगैरह डालते हैं, तो यह इस प्रकार से दुखद होता है और किसी न किसी को कष्ट पहुंचता है। तो इसलिए जो है निवेदन है कि वाहन को कुछ समय के लिए कर सकते हैं, किसी का काम पड़ गया तो, लेकिन आप ऐसे नहीं कि 1 महीने 2 महीने तक जो है आप वाहन यहाँ खड़े करके रख दीजिएगा और उसके बाद छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आवाजाही जब यह सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ से आवाजाही शुरू हो जाएगी। फिर जो है इन वाहनों को जो है कि यहाँ वाहनों को खड़ा करना उचित जैसा नहीं है मेरे विचारधारा के अनुसार। तो दोस्तों ये है एक बार फिर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गोचर का धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। आपने संज्ञान लिया और ऐसे ही आशा ही है कि आप जो है फिर ऐसे ही संज्ञान लेते रहेंगे जहाँ पे आवश्यकता है, वरना हम अनावश्यक रूप से किसी को जो है बोलते नहीं हैं और न हम ये कहते हैं कि भाई ये काम होना ही, जो अत्यधिक जरूरी काम है उसको जो है हम वरीयता देते हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम।